हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे वो प्रेपोजिशन स्टार्ट किए थे। तो प्रेपोजिशन का मैं डे 1 यानी कि पार्ट 1 आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे ना तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स आपका लिंक दिया रहेगा। तो प्लीज़ आप जाके प्रेपोजिशन का पार्ट 1 जाके देखिए। और जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रेपोजिशन का आज पार्ट 2। तो हमारा है आज पार्ट 2। देखिए यहाँ पे #2 दिख रहा है, मतलब कि आज हमारा क्लास है पार्ट 2 का प्रेपोजिशन का। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्लीज अगर आप अपने YouTube चैनल टॉपर मेकर पे अपने होंगे ना तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ फ्रेंड्स शेयर कीजिए। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आज का हमारा पॉइंट क्या और आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो सिंपल सा देखिए, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे फ्रेंड्स, तो क्या पढ़े थे? एट, इन और ऑन का यूज पढ़े थे। ठीक है, एट, इन और ऑन का यूज पढ़े थे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स वो पढ़ेंगे इन, इनटू और विद इन का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन का और सारा यूज है वो यूज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे फ्रेंड्स। तो देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट है आपका टॉपिक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है देखिए, क्योंकि कल पे पॉइंट 1 लिखा दिया था और आज हमारा क्या है पॉइंट 2 है। मतलब क्या पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे इन हो गया, इनटू हो गया, विद इन हो गया। फ्रेंड्स थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा समझिए आप लोग। ठीक है ना, तो क्या है ना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन हो गया, इनटू हो गया और विद इन हो गया। तो ये फ्रेंड्स आपका इन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, इनटू का यूज़ कहाँ पे करेंगे और विद इन का यूज़ कहाँ पे करेंगे। फ्रेंड्स तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि सर इससे पहले तो मैंने अपने इन का कल यूज़ पढ़ाया था। हाँ बेशक पढ़ाया था, लेकिन इन का यूज़ वहाँ पे पढ़ाया था ना, इसमें तो थोड़ा सा अलग है। मतलब क्या इनटू के साथ ना आपको इन का यूज़ पढ़ना है। क्या इन का यूज़ पढ़ना, थोड़ा सा देखिएगा। अगर समझिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स कि इन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? स्थिरता। स्थिरता कहने का मतलब क्या? पोजीशन एट रेस्ट। मतलब जो इन का यूज करेंगे ना वो पोजीशन एट, मतलब पोजीशन एट रेस्ट यानी कि स्थिरता को बताने के लिए हम लोग फ्रेंड्स इन का यूज करेंगे। और इनटू का यूज कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आपका गति रहे। गति कहने का मतलब क्या? ध्यान से देखिए, इनटू का जो यूज करेंगे फ्रेंड्स, जबकि इनटू का यूज गति देख रहा है ना, गति के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो गति के लिए यूज होता है किसका? तो इनटू का। मतलब नहीं समझ में आएगा, हमको पता है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, हमको पूरा विश्वास है। नहीं समझ में आया तो मैं हूं यहाँ पे, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। ठीक है, मैं बताऊंगा, एक एक पॉइंट को फ्रेंड्स क्लियर करूंगा ताकि आपका क्वेरी, आपका डाउट न रहे। ठीक है ना, आप डाउट ना रहे। मैं आपको बताया था कि मैं प्रेपोजिशन ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों का डाउट ना एकदम 100% क्लियर कर दूंगा। आपके एग्जाम में अगर एक भी नंबर छूट जाएगा ना इस मेरे यहाँ पे चैप्टर प्रेपोजिशन से, तो मेरे को आप बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का अप्रॉक्स पूछता है प्रेपोजिशन आपके 12th एग्जाम में, तो उसको बने रहिए और देखिए अच्छे से। देखिए फ्रेंड, तो क्या बताया हम कि इन का जो यूज करते हैं ना स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या? पोजीशन एट रेस्ट में हम लोग इन का यूज करते हैं। और इनटू का यूज कहाँ पे करते हैं? तो गति। गति मतलब क्या? गति रहेगा, मोशन रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये क्या इनटू का यूज करेंगे। अब बोलेगा सर यहाँ पे इनटू मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, मतलब जैसे मैं एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं ना, उसके बाद आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या लिखा हूँ? फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या? ही इज डैश द रूम। ठीक है, ही इज डैश द रूम। और दूसरा है कि द डॉग जम्प्ड डैश द वेल। ठीक है ना, देखिए 2 एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, हमको एक बात बताइएगा, ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपको कहाँ पे इन का यूज होगा और कहाँ पे इनटू होगा? तो ये तो आपको कंफर्म नहीं पता है कि कहाँ पे इन का यूज करेंगे और कहाँ पे इनटू का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि कहाँ पे आप इन, अच्छा बताओ यहाँ पे देखो, ही इज इन द रूम भी लिख सकते थे ना। द डॉग जम्प्ड इन द वेल, मतलब पानी में, मतलब कुएं में क्या किया? मतलब जंप कर दिया। तो इन द वेल भी क्या यूज कर सकते हैं ना। लेकिन देखिए कंफ्यूजन का समझ में आया ना, कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ या कंफ्यूजन कहाँ पे होगा? आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। कहाँ मैंने बताया कि आप देखिए दोनों में आप इनका यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगेगा कि मेरा दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामर के अनुसार आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि नहीं, पहले इसको समझ के बाद उसके बाद एग्जाम्पल एक और देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ही इज डैश द रूम हो गया और द डॉग जम्प्ड। अगर सिर्फ मे भी मानिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनका यूज कर दिए, यहाँ पे इनका यूज कर दिए, कोई दिक्कत रहेगा? कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि मेरा सेंटेंस क्या है? सही है। आगे देखिए, ही इज इनटू द रूम और द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल। मतलब क्या, अगर इनटू लगाएंगे, इन लाएंगे तो आप लोग कंफ्यूजन होगा कि नहीं सर दोनों तो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको इन और इनटू में आज कंफ्यूजन क्लियर करूंगा और आपका जो भी क्वेरी या डाउट रहेगा मैं वो क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इनका यूज कहाँ पे करेंगे? पोजीशन एट रेस्ट, स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या? जो कोई भी चीज़ स्थिर हो, चाहे आप स्थिर हो चाहे कोई भी चीज़ स्थिर हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इनटू का यूज़ कहाँ पे करेंगे? तो गति। जब आप मोशन में हो चाहे कोई भी चीज़ गति में हो तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। अब समझते एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपका एग्जांपल है, बोला ही इज डैश द रूम। अच्छा बताइए, ही इज डैश द रूम हुआ क्या? रूम में है, रूम के अंदर रूम में है। अगर हम रूम में है, मे भी रूम में है तो वो क्या बैठा हुआ होगा, नहीं तो सोया हुआ होगा।
में भी होगा ना, वो रूम में है। रूम में है क्या मतलब इधर उधर दौड़ नहीं रहा होगा ना, मतलब भाग तो नहीं रहा होगा ना रूम में। रूम में है मतलब क्या अंदर है। जैसे मैं सपोज दैट आप कभी क्लास में आप रहते हो तो बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है ना, मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो जब अंदर आना मतलब स्थिर रहना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन का यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ही इज़ इन द रूम, क्या स्थिरता को बताने के लिए। तो बताइए रूम में है तो स्थिरता को बताएगा ही ना, पोजीशन एड्रेस को बताएगा ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। अब आते हैं इनटू का। तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि इनटू का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो गति, मोशन, जब मोशन रहेगा तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डॉग जम्प्ड डैश द वेल, मतलब कि जो कुत्ता था वो मतलब कुएं में क्या कर दिया, जंप लगा दिया। तो बताइए जंप लगा दिया मतलब कहने का मतलब कुएं में कहने का मतलब क्या, मोशन में आया, वो गति में आया। तो वो गति में आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूज करेंगे। तो इनका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स वहाँ पे जो यूज़ कीजिएगा वो क्या कीजिएगा, तो इनटू का यूज़ कीजिएगा। कहने का क्या मतलब कि द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो मतलब कुएं में, मतलब जो कुत्ता था कहाँ पे, कुएं के अंदर क्या किया, जंप छलांग लगा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ इसमें अंतर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझो। देखिएगा फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेरी नहीं रहा, आपको फिर भी डाउट हो रहा होगा, मैं डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया आपको कि इन का यूज़, तो इन का यूज़ पोजीशन एट रेस्ट में हम लोग इन का यूज़ करेंगे, और इनटू का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो गति मोशन में रहेगा तो इनटू का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा जब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ही इज डैश द रूम, अगर डैश द रूम मतलब कि घर में, तो घर में मतलब कि आप रेस्ट है ना, रेस्ट एट पोजीशन में है ना, पोजीशन अवस्था में है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। और जब आप गति में रहोगे, जब कोई काम आप गति में करोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनटू का यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा है, बोल रहा है क्या कि द डॉग जंप्ड इनटू द वेल, मतलब कुएं में क्या, मतलब कि जो कुत्ता था जंप कर दिया कहाँ, तो कुएं में। तो वहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इनटू का यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिएगा, तो फर्स्ट वाला इन इनटू वाला क्लियर हो गया। इसी का एक और पॉइंट है विद इन का। अब देखिएगा विद इन का यूज़ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपका मैं कन्फ्यूजन आज दूर कर देता हूँ कि आप कहाँ पे विद इन का यूज़ करते हो और कहाँ पे फ्रेंड्स आप इन का यूज़ करते हो, ठीक है। विद इन का और इन का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, तो इसको देखिए थोड़ा सा मीनिंग से क्या होता है ना कि पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है बस एक वर्ड से। क्या है यहाँ पे देखिए, तो देखिए हम फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि विद इन, यहाँ पे विद इन है क्योंकि इन और इनटू हम लोग पढ़ लिए ना, तो अब हम लोग विद इन पढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब कोई कार्य, जब कोई वर्क निश्चित समय यानी कि डेफिनिट टाइम, निश्चित समय कहने का मतलब डेफिनिट टाइम के अंत या बाद में होता है। अंत या बाद में कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स कि या तो आपके अंत में या बाद में, यानी कि लास्ट में, उसका कहने का मतलब लास्ट में होता है तो उसके लिए इन का यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब कि अगर कोई भी काम आपका निश्चित समय के, अगर कोई भी काम अगर डेफिनिट समय टाइम के क्या हो, अंत में हो, अंत में क्या लास्ट में हो, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। बात समझ में आया, क्या बोले फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत या बाद में होता है, मतलब क्या डेफिनिट टाइम के अंत में हो या बाद में हो, तो वहां पे क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इन का यूज करेंगे। अब देखते हैं विद इन का यूज। जबकि यहाँ पे ध्यान रखिए होता है, जबकि विद इन का यूज जो होता है वो समय से पहले के अर्थ में होता है। समय से पहले का अर्थ कहने का मतलब क्या, टाइम से पहले, मतलब कोई काम टाइम से पहले हो जाना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे विद इन का यूज करेंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, तो फिर से देखिए मैंने क्या बताया कि जब कोई भी कार्य निश्चित समय डेफिनिट टाइम के अंत या बाद में होता है, डेफिनिट टाइम के, निश्चित समय के अंत या बाद में होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इन का यूज करते हैं। और विद इन का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि विद इन का यूज जो करते हैं उस समय से पहले के अर्थ में क्या होता है, विद इन का यूज होता है। तो देखिएगा विद इन का यूज, थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको, दोनों एग्जाम्पल फ्रेंड्स सेम लिखा हो, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अगर बात करते हैं, लिखा हुआ है क्या कि ही विल कम डैश अ वीक, ही विल कम, अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या फ्रेंड्स इन का यूज कर सकते हैं, ही विल कम इन अ वीक, दोनों में इनका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम चाहे तो दोनों में क्या कर सकते हैं, विद इन का यूज कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर लेकिन लग गया है तो आपको सेंटेंस को देखना है। कहने का क्या मतलब, क्या अगर आपके एक वर्ड से ना अगर आप इन लगाओगे तो आपका सेंटेंस क्लियर चेंज हो जाएगा, और विद इन लगाओगे तो फ्रेंड्स आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे कहने का क्या मतलब, अगर बोलते हैं कि ही विल कम इन अ वीक, मतलब कहने का मतलब क्या, वह एक सप्ताह के बाद आएगा। ही विल कम इन अ वीक मतलब क्या, अगर इन का यूज करेंगे ना, तो ध्यान रखिए अगर जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत या बाद में होता है तो उसके लिए इन का यूज करते हैं। तो देखिएगा ही विल कम इन अ वीक मतलब क्या हुआ, एक सप्ताह के बाद आएगा। अगर हम यहाँ पे इन का यूज करते हैं तो ध्यान से देखिए,
यहाँ पे अगर इन का यूज करेंगे तो उसका कहने का मतलब क्या कि वह एक सप्ताह के बाद आएगा। तो हमको ये बताए फ्रेंड्स, एक सप्ताह आपका डेफिनेट टाइम है कि नहीं है, निश्चित समय है कि नहीं है। तो निश्चित समय यानी कि डेफिनेट टाइम के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट टाइम के बाद में या डेफिनेट टाइम के लास्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो इन का यूज करते हैं। तो यहाँ आपका इन का यूज करना बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा सर यहाँ पे हम विद इन का भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर लिखा ही विल कम विद इन अ वीक, मतलब क्या नहीं का मतलब क्या, वह एक सप्ताह के पहले आएगा। मतलब क्या मतलब कि वह एक सप्ताह के पहले आएगा। तो विद इन का मतलब क्या होता है, के पहले। विद इन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि समय के पहले। तो समय के पहले मतलब क्या, वह एक सप्ताह के पहले आएगा। तो निश्चित समय के पहले आएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद इन का यूज करेंगे। तो सिंपल सा आप समझिएगा, सिंपल सा आप एक ही बात जानिए, एक बात क्या जानिए, अगर आपके एक वर्ड से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। वह एक सप्ताह के बाद आएगा और ये एक सप्ताह के पहले आएगा। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि वह एक सप्ताह के बाद आएगा, मतलब ही विल कम इन अ वीक, तो वह एक सप्ताह के बाद आएगा। ही विल कम विद इन अ वीक, वह एक सप्ताह के पहले आएगा। तो बस कोई चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स। आप देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है, इन का यूज कर दीजिए, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कर दीजिए, तो विद इन का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, विद इन का यूज कर दीजिए। तो दोनों का एक, इसका जो हिंदी हो जाएगा फ्रेंड्स कि वह एक सप्ताह के बाद आएगा, और इसका हिंदी हो जाएगा ही विल कम विद इन अ वीक, तो वह एक सप्ताह के पहले आएगा। तो सिंपल सा है, निश्चित समय के अंत या बाद में हो तो उसके लिए इन का यूज करेंगे, जबकि विद इन का यूज समय से पहले का अर्थ में होता है। तो वहाँ पे समय से पहले हो गया, तो यहाँ पे विद इन का यूज कर दिए। और यह समय के मतलब निश्चित समय के अंत या बाद में होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या फ्रेंड्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना। तो इनका यूज कहाँ पे करते हैं, तो निश्चित समय जो डेफिनेट टाइम रहता है उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में अंत में हम लोग किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। और टाइम और क्या फ्रेंड्स है कि विद इन का यूज कहाँ पे करते हैं, समय से पहले के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो विद इन का यूज करते हैं। क्लियर हुआ ना, समझ में आएगा ना। आगे पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है ये, थर्ड नंबर पॉइंट आपका, विथ और बाई का यूज। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको समझिएगा। आप लोग ना बहुत गलती करते हैं विथ और बाई में, कि कहाँ पे विथ का यूज करना है और कहाँ पे बाई। जब मन किया तो विथ का यूज कर दिए, जब मन किया तो बाई का यूज कर दिया। अपना मन है, कहीं भी यूज कर सकते हैं ना। विथ के मन किया विथ का यूज कर दिया। ग्रामर से हमको क्या मतलब है, ग्रामर कुछ भी जाए उससे हमको क्या मतलब, बस स्पोकन में बोल देना। स्पोकन आप बोलते हो तो बोलना सही नहीं रहता। अगर ग्रामर के हिसाब से अगर स्पोकन बोलोगे ना, तो आप कभी स्पोकन बोल ही नहीं पाओगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो आपको ग्रामर पता होना चाहिए, ग्रामर आपका क्या है, ग्रामर नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से। तो यहाँ पे है आपका पॉइंट्स विथ और बाई का। तो देखिए विथ का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं और बाई का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वो थोड़ा सा आप देखिएगा। सिंपल सा फ्रेंड्स कि जब हम अपना कोई कार्य, जो अपना हम लोग वर्क या कोई भी काम करते हैं ना, अगर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि औजार जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र, जिसको इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, औजार वाद्य यंत्र कोई भी चीज़ हो गया, अगर उससे हम लोग यूज़ करते हैं, किया जाता है, तो उसके पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लोग विथ का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, कहने का क्या मतलब कि विथ और बाई का यूज कहाँ पे करते हैं, तो जब कोई कार्य, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने कि जब कोई कार्य इंस्ट्रूमेंट, जब कोई कार्य इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि औजार, जिसको इसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसका हिंदी होता है औजार। तो इंस्ट्रूमेंट के सहारे मतलब क्या, जब कोई भी कार्य आप कार्य जो वर्क कीजिएगा इंस्ट्रूमेंट के सहारे, औजार के सहारे किया जाता है, उसके पहले विथ का यूज होता है। ध्यान सुनिए, मैंने क्या बताया, जब आप कोई कार्य करो, ठीक है ना, जब भी आपको विथ या प्रपोजिशन विथ या बाई का यूज़ करना हो, तो दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करना है, किसके द्वारा, इंस्ट्रूमेंट, जिसको औजार बोलते हैं, उसका हिंदी होता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। नहीं, करेगा कौन, करेगा ह्यूमन बींग्स ही। अब बिना इंसान के तो कोई काम होगा नहीं, इंसान तो उसमें करेगा ही ना। लेकिन अगर इंसान काम करेगा और किसके द्वारा करे, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, विथ का यूज करेंगे। समझ में आया ना हम क्या बता रहे हैं, हम क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी इंसान काम करे और किसके द्वारा करे, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करे, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो विथ का यूज करेंगे। अब बाई का यूज कहाँ पे करेंगे, तो सिंपल सा है, कोई भी इंसान कार्य करे, क्या करे कि जब कार्य ह्यूमन के द्वारा, मतलब जो भी काम मनुष्य के द्वारा हो, मनुष्य के द्वारा तो दोनों काम हो जाएगा, लेकिन वो मनुष्य ही करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा कि ये मनुष्य खुद अपने हाथ से, अपने बॉडी मतलब अपने हाथ से कार्य करे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बाई का यूज करेंगे। मतलब नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। सिंपल सा मैंने क्या बताया फ्रेंड्स कि जब कोई कार्य इंस्ट्रूमेंट के सहारे किया जाए, मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट के सहारे। बताइए, कोई भी सहारा अगर इंस्ट्रूमेंट का ही लेते हैं, अगर हम मार्कर से लिखते हैं,
एज लाइक ये भी आपके इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है ना। ये अगर मार्कर से फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा मत समझिए कि सर ये तो हाथ है आपका, ऐसा नहीं, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट के अगर सहारे लिख रहे हैं ना, के सहारे किया जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विथ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। और जबकि जब कार्य ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन कहने का मतलब क्या, जो मनुष्य, ह्यूमन मतलब क्या, मनुष्य यानी कि आदमी के द्वारा हो तो बाई का यूज होता है। जैसे मैं कहने का क्या मतलब, सिंपल सा आपको लॉजिक बता रहा है। ये क्या, राइट विथ पेन, राइट विथ पेन लिखते हैं, राइट विथ पेंसिल लिखते हैं, राइट विथ मार्कर लिखेंगे कि राइट बाई मार्कर लिखते हैं। कभी ऐसा सुने हैं क्या, विथ पेन, विथ मार्कर, विथ कॉपी, बाई कॉपी कभी सुने हैं क्या, बाई पेन कभी सुने हैं क्या, नहीं सुने। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा ऐसे भी लॉजिक देखिए। तो ये आपका क्या इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, एक यंत्र, मतलब कि एक औजार टाइप का है कि नहीं, लिखने का यंत्र मतलब कुछ भी है ना। तो इसके द्वारा हम लोग देखिए तो कुछ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, लिख रहा है ना, कुछ लिख रहा है तो कुछ लिख रहा है। तो सिंपल सा आप जान लीजिए कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं किसी दूसरे के सहारे, इंस्ट्रूमेंट के सहारे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स विथ का यूज करेंगे। अब समझ में तो आ गया होगा, इतना तो विश्वास है कि मैं इतना अच्छे से बताया तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बताएं, विथ का यूज, तो इंस्ट्रूमेंट यानी किसी भी चीज़ के, किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे अगर आप कोई मनुष्य कार्य करेगा तो आप क्या करेंगे, विथ का यूज करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो विथ का यूज करेंगे। और बाई का यूज मतलब कि ह्यूमन बींग्स खुद से काम करे। जैसे में अगर हम बात करते हैं कोई लीडर, जैसे में क्या, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आप किसी को, चलिए ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी को हाथ से पीट रहे हैं ना, तो हाथ से पीट रहे हैं तो हाथ आपका इंस्ट्रूमेंट है क्या, हाथ इंस्ट्रूमेंट नहीं ना, तो बाई हैंड हो जाएगा, ठीक है ना। विथ हैंड नहीं होगा, बाई हैंड हो जाएगा। क्यों, अगर आप स्टिक से पीटोगे ना तो विथ स्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप हैंड से पीटोगे तो बाई हैंड हो जाएगा, ठीक है ना, विथ हैंड नहीं हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा। अब समझ में आया कि विथ में और बाई में कहाँ पे आप गलती करते हो, गलती यहीं पे होता है। आप हाथ में कोई भी सामान ले लो ना, या इंस्ट्रूमेंट, अगर आप किसी को गोली मारते हो, ठीक है ना, सपोज दैट आप किसी को गोली मारते हो, कभी फेयर मेला में गए होगे आप लोग तो देखोगे कि आप बंदूक लेके वहाँ पे गोली मारते हो, तो वहाँ पे मतलब बैलून को, इंसान को नहीं, ठीक है ना, बैलून की बात कर रहे हैं, तो बैलून पे निशाना लगाते हो तो क्या, विथ गन या बाई गन, विथ गन या बाई गन। तो सिंपल सा सर, अभी आप बताए थे कि इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो वहाँ पे विथ का यूज करेंगे। अगर अपने हाथ से तो कितना होगा ना, क्या सर, कि सर हाथ तो मेरा ही है ना, मेरा ही हाथ है। अगर मेरा हाथ है तो अपने ही हाथ से ना गोली मार रहा है, ऐसा तो थोड़ी कि पड़ोसी के हाथ से गोली मारेंगे, चाहे किसी दूसरे के फ्रेंड्स के हाथ से गोली मार रहे हैं। तो मैं ये ऐसा कहाँ आपको बोल रहा हूँ कि आपके किसी दूसरे के हाथ लेके गोली मार रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई काम करोगे ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप काम करोगे तो वहाँ पे सिंपल सा कि आप यहाँ पे विथ का यूज करना। क्या करना फ्रेंड्स, विथ का यूज करना। अगर खुद से ह्यूमन बीइंग काम करेगा ना तो वहाँ पे क्या करेंगे, बाई का यूज करेंगे। अब तो समझ में आ गया, अब तो क्लियर हो गया ना। अब तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको इतना समझाने के बाद अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बताइए कि सर मेरे को समझ में नहीं है, प्लीज़ एक बार और डिस्क्राइब कीजिए, बताइए, तो मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आई एम हियर नाउ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझा के ही छोड़ूंगा। मेरे को 5 बार 6 बार क्यों नहीं रिपीट करना पड़े, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको जैसे समझाना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सर एक बार बता दिया चलो चलो हो गया, मेरे को तो पढ़ाने से मतलब है। सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप कितने अच्छे से आपको समझा सके। बस मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो ना, क्या जरूरी है सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है ना। ध्यान से देखिए प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1 लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो देखिए नीचे बगल में ना थंबनेल का सिंबल होगा, अगर आपको डिसलाइक करे तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और शेयर भी। तो ये हो गया क्लियर कि विथ का यूज़ कहाँ पे करें, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के सहारे किया जाए तो वहाँ पे उससे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। और क्या बताया, बाई का यूज़ कहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स, तो जबकि जो कार्य जो होता है ह्यूमन के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा होता है तो वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, शायद आपको लोगों को और अच्छे से एग्जाम्पल में समझ में आ जाए। अगर उसमें भी डाउट हो तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा। तो मैं 2 एग्जाम्पल लिखा हूँ, देखिएगा। अब आप अपने मन से भरोगे, ये अपने मन से भरोगे और कमेंट करके आप बताओगे, हमको इतना विश्वास है। ये समझा दिया ना तो आप जरूर कमेंट करके बताओगे, हमको इतना गारंटी है कि सब बच्चे जितने भी मेरे भाई फ्रेंड्स जो भी है वो जरूर इसको आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको आपका ये राइट आंसर है या नहीं है। देखिएगा आप खुद भरोगे, मैं नहीं भरूंगा, आप खुद भरोगे। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि सी किल्ड अ टाइगर डैश द गन। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सी किल्ड अ टाइगर डैश द गन। उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, तो मतलब बाघ को मारा। तो कैसे मारा, किससे मारा, तो देखिएगा। तो सिंपल सा है यहाँ पे देखिए, सी किल्ड अ टाइगर बाय द गन, ठीक है ना,
बाय द गन। अच्छा फ्रेंड्स, हमको एक बात बताइएगा, आप लोगों को कभी कभी लगता होगा जब आप प्रपोजिशन या नाउन या टेंस या आर्टिकल्स या एनीथिंग कुछ आप नहीं पढ़ते हो ना, तो आपको एक चीज़ लगता होगा। क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को फीलिंग्स मेरे को पता है क्या चीज़। अरे सर यहाँ पे तो ये एग्जाम में ज़्यादा बाई का यूज़ हो जाएगा, और सर यहाँ पे बाई है बीत है क्या यूज़ करें। नहीं नहीं सर, बाई का यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कितना बोलेगा नहीं नहीं सर यहाँ पे बीत का यूज़ होगा, सही है। तो प्रपोजिशन पढ़िए ना, बीत का यूज़ कहाँ पे होगा, बाई का कहाँ पे होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अच्छे से बताऊँगा ना, ताकि आप लोग को डाउट ना रहे, ना क्वायरी रहे, ठीक है ना। क्वायरी तो बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, सी किल्ड अ टाइगर डैश द गन। तो सर बाय द गन तो सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है ना सर, बाय द गन है भी अच्छा लग रहा है। आगे देखिए सर, ए लेटर इज रिटन विथ मी, सर विथ मी, सर ये भी अच्छा लग रहा है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, तो सर सही है। सुनने से मतलब नहीं है, अभी ना आपको बताए थे इन वाला यूज़, कि सुनने से मतलब नहीं है कि मे आई कम इन सर, अभी दिन का यूज़ कर। सुनने से हमको मतलब नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। सुनने से हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको क्या है कि आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, आपको कंसेप्ट सही मिले। ऐसा नहीं कि गलत बना के आ जाना एग्जाम में, बस आप पढ़ो, आपका गलती नहीं होगा, मेरी गारंटी है। सिंपल सा आप एक ही चीज़ याद रखना, अगर बिथ का, अगर क्या होगा ना कि अगर बिथ का यूज़ करना होगा फ्रेंड्स, तो सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट के सारे कोई काम करो तो बिथ का यूज़ करो, और बाई का यूज़ कहाँ पे करोगे, तो जब ह्यूमन बींग्स खुद से काम करेगा तो आप क्या करेंगे, बाई का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं तो भर रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ आप एक बार वीडियो को पॉज करके और बताइएगा कि कमेंट करके कि ये दोनों का आंसर क्या होगा। हमको इतना विश्वास है, इतना बिलीव है कि आप लोग जरूर बता दीजिएगा, इतना हमको विश्वास है, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि सी किल्ड और टाइगर डैश द गन। तो सिंपल सा है सर, अभी आपने बताया था, ये आप लोग बोल रहे हैं हमको पता है सर, अभी ना आपने बताया था कि बाय द गन, यहाँ पे गन लिखा हुआ है, तो सर ये तो गन क्या है, बंदूक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, तो सर इंस्ट्रूमेंट के सारे तो हम लोग बेद का यूज़ करेंगे, बाई का यूज़ आप कैसे कर दिए, गलत है ना सर, आपको नहीं आता है क्या। अच्छा ठीक है, अच्छा सॉरी, हमको आता है, याद दिला दिया, अच्छा किए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा विथ द तो गन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ द गन। क्यों होगा विथ, तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे द गन के सहारे उसको मारा, मतलब टाइगर को मारा, बाघ को मारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो किसी के सहारे मारा ना, तो किसी के सहारे मारेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स विथ का यूज़। क्लियर हो गया, प्रपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना, देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, कि ए लेटर इज रिटेन डैश मी। अब देखिए रिटेन डैश मी, अब रिटेन बाय भी हो सकता है, रिटेन विथ मी भी हो सकता है। अब क्या होगा सर, मतलब बहुत सारा डाउट है, प्लीज़ आप बताइए थोड़ा सा, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, सिंपल सा लॉजिक। अच्छा इसमें देखिए, तो ए लेटर इज रिटेन, ठीक है, ए लेटर इज रिटेन, अगर यहाँ पे हम लोग विथ लिखेंगे, विथ मी, तो आपको लगेगा नहीं सर सही है। अगर यहाँ पे लिखेंगे बाय मी, सर पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, बाय मी भी सही है, मतलब दोनों भी हो सकता है, लेकिन भरे क्या सर, हमको पता नहीं कि क्या लगा है। तो सर मैं आपको बताया था अभी, क्या बताया था सर, तो देखिएगा, मैं बताया था कि अगर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई काम करे तो वहाँ पे क्या करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, ह्यूमन बींग्स अगर ह्यूमन काम करे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय का हो जाएगा। तो देखिए, तो बोला ए लेटर इज रिटेन डैश मी, तो यहाँ पे कहीं भी पेन का, कॉपी का, एनीथिंग कोई भी चीज़ का यहाँ पे चर्चा है क्या, ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे चर्चा इस सेंटेंस में किया गया है, मतलब क्या इसमें डिस्कशन किया गया है कि आप पेन से लिखे हैं कि मार्कर से लिखे हैं कि आप हाईलाइटर से लिखे हैं, एनीथिंग कोई भी चीज़ से लिखे हैं, इसमें कोई चर्चा है क्या, नहीं है ना चर्चा। देखिए तो आपको कहीं दिख रहा है क्या चर्चा, इसमें कोई भी डिस्कस दिख रहा है, कोई भी इसमें बात ऐसा लिख रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है आप में इंस्ट्रूमेंट को बता रहा है, औजार मतलब एनीथिंग कोई भी चीज़ से लिखा हुआ है, नहीं है ना। तो सिंपल सा है, ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, तो ज़्यादा दिमागे नहीं लगाना, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। ज़्यादा कहने का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लगाइए दिमाग, ठीक है, माइंड को हल्का सा यूज़ कीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, जो लिखा हुआ कि ए लेटर इज रिटेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय मी। अब बाय क्यों हुआ, मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, बाय क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम करेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सहारे कोई कार्य किया जाएगा तो वहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे ह्यूमन बींग सर काम करेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। तो ए लेटर इज रिटेन बाय मी। अगर यहीं पे फ्रेंड्स कि ए लेटर इज रिटेन डैश पेन, अगर रहता है ए लेटर इज रिटेन डैश पेन, तो यहाँ पे पेन रहता ना फ्रेंड्स, तो पेन क्या आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो विथ पेन हो जाता। तो लिखते हैं ना कि ए लेटर इज रिटन विथ पेन, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग विथ का यूज़ वहाँ पे कर सकते थे, वहाँ पे मी का, यहाँ पे बाई का यूज़ किया, क्योंकि ये क्लियर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके। आप लोग कमेंट करते हो तो हमको अच्छा फील होता है, क्योंकि अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आया था प्रीपोजिशन का पार्ट 1 का, इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आया। देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा सा जल्दी वीडियो अपलोड करें, लेकिन क्या कर सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण ना गला, मतलब इतना ज़्यादा आवाज़ में प्रॉब्लम
हो जाता है कि आप लोगों को पढ़ाने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए अभी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, अगर मेरे साथ जो कंटिन्यू जुड़े होंगे टॉपर मेकर पे तो वो लोग समझ ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा सा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को डेली वीडियो लाऊँ और अपलोड करूँ ताकि आप लोग का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ग्रामर का एक भी चैप्टर मैं छूटने नहीं दूँगा। ठीक है, प्लीज़ ग्रामर का आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं ग्रामर पढ़ा दूँगा अच्छे से। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स आगे, तो ये हो गया। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका क्या फ्रेंड्स, देखिएगा आपका पॉइंट है बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए अंतर तो कुछ नहीं है वर्ड में, बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए तो क्या चीज़ का अंतर है, बी साइड में एस, बस एस इसमें लगा दिया है, इसमें नहीं लगा, और कुछ किया है क्या, और कोई डिफरेंट नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या है कि कोई डिफरेंट नहीं है। क्या डिफरेंट नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट क्या नहीं है, यहाँ पे है बिसाइड और बिसाइड्स, बस एस का, बस सिंगुलर से तो प्लूरल बना दिया और कुछ किया थोड़ी है ना, सिंगुलर से प्लूरल। आप ऐसे नहीं बोले एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, ये वर्ड है, बिसाइड का मीनिंग अलग होता है और बिसाइड्स का मीनिंग अलग होता है। ऐसा मत समझ लीजिएगा आप लोग कि सर एस या एस लगा के इसको प्लूरल बना दिया होगा। आप लोग सुने होंगे लेकिन आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, तो आज मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा फ्रेंड्स एक बात जानिएगा कि बिसाइड का जो यूज होता है ना वो सिंपल सा निकट होता है, पास होता है, पास में, निकट में, बिसाइड बगल में, सिंपल सा जानो ना बगल में, बिसाइड BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास। ठीक है ना, उसका मतलब होता है। ठीक है, अगर बात करें बिसाइड्स का मतलब, तो जिसके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त, सिंपल सा आप ये जानिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बिसाइड और बिसाइड, तो थोड़ा सा इसका यूज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें यूज उसका, और हम है ना समझाने के लिए, टेंशन क्या ले रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बिसाइड, तो बिसाइड का यूज, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि बिसाइड, यहाँ पे इस पॉइंट को वर्ड याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि गलती मत कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसा ना बोले कि सर टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गया था, एग्जाम जो क्वेश्चन सेट दिया था उसमें बिसाइड के बदले में सर बिसाइड लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होता है बिसाइड और दूसरा होता है बिसाइड्स। बिसाइड मतलब के बगल में और बिसाइड मतलब के अतिरिक्त या के अलावा, उसके अलावा, उसके मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है ना, तो देखिएगा तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि बिसाइड, तो बिसाइड का यूज निकट या पास, निकट या पास समझ में आ रहा है, बगल में, सिंपल से नहीं बगल में, बिसाइड का मतलब निकट या पास, बगल में, तथा बिसाइड्स का यूज अतिरिक्त यानी कि के अलावे के मतलब अतिरिक्त या के अलावे के अर्थ में होता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि हम लोग बिसाइड का जो यूज करते हैं ना वो पास में या बगल में या निकट में, सिंपल सा नहीं, अगर पास में या बगल में अगर निकट में हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बिसाइड का यूज करेंगे, और बिसाइड्स का यूज कहाँ पे करेंगे, के अतिरिक्त या के अलावे के अर्थ में हम लोग किसका यूज करेंगे, तो बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो समझ में आ गया ना, किसका यूज करेंगे, तो बिसाइड्स का यूज करेंगे। तो दो आपके लिए एग्जाम्पल लिखाऊँ, तो एक एग्जाम्पल लिखाऊँ, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल को कि एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स आपका, कि एग्जाम्पल है आपका कि लिखा हुआ है कि गो एंड सिट डैश योर ब्रदर, क्या बोल रहा है कि गो एंड सिट डैश योर ब्रदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए तो बिसाइड्स, तो यहाँ पे क्या लिख दिए कि गो एंड सिट बिसाइड्स योर ब्रदर। अब मतलब क्या, जाइए और अपने भाई के अतिरिक्त के अलावे बैठ जाइए। ठीक है ना, भाई के अतिरिक्त या के अलावे, उसके अलावे, उसके अलावे, उसके बाद आप बैठ जाइए, ऐसा बोलना क्या सही रहेगा क्या। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि गो एंड सिट, जाइए और बैठिए, कहाँ पे, तो डैश योर ब्रदर, भाई के पास, मतलब अपने भाई के पास, किसके, तो अब क्या बोल रहे हैं, जाइए और बैठिए भाई के बगल में, भाई के पास या भाई के निकट। तो यहाँ पे क्या बिसाइड्स का यूज करेंगे, क्या बिसाइड्स का यूज करेंगे, करेंगे कभी भी नहीं करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे पता है ना, क्यों, क्योंकि बोल रहा है क्या, गो एंड सिट, जाओ और बैठो, कहाँ पे, बिसाइड योर ब्रदर, बिसाइड्स नहीं फ्रेंड्स, क्या यूज रखिएगा यहाँ पे, बिसाइड योर ब्रदर। यहाँ पे एस नहीं होगा क्योंकि एस का मतलब होता है अतिरिक्त या के अलावा, और बिसाइड मतलब होता है के बगल में या के पास। गो एंड सिट, जाओ और बैठो बिसाइड योर ब्रदर, अपने भाई के बगल में। आया समझ में, तो ये था आपका लॉजिक बिसाइड का। अब एक और हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं बिसाइड्स। ठीक है ना, बिसाइड्स का क्या है देखिएगा कि बिसाइड्स में एक एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आपका एग्जांपल आपका सेकंड नंबर बोला कि डैश अ कार, ठीक है, डैश अ कार ही हैज़ अ मोटर बाइक। ठीक है ना, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डैश अ कार ही हैज़ अ मोटर बाइक, डैश अ कार। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए के बगल में वह मतलब एक बाइक था, मतलब क्या ना, ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बिसाइड का,
अगर यहाँ पे हम बिसाइड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा देखिएगा, बिसाइड अ कार, के नज़दीक, के निकट, के पास एक कार, ही हैज़ अ मोटर बाइक, उसके बगल में क्या है, एक मोटर बाइक है। तो ध्यान से, मतलब ही हैज़ अ मोटर बाइक, उसके बगल में क्या है, तो एक मोटर बाइक है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे बिसाइड का यूज़ करेंगे ना तो के बगल के अर्थ में होगा। तो देखिए, तो बिसाइड अ कार, ही हैज़ अ मोटर बाइक, तो यहाँ पे बिसाइड का यूज़ करेंगे क्या बगल में करेंगे, नहीं ना, के अतिरिक्त या के अलावे वाला यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया, बिसाइड अ कार मतलब क्या, बगल में एक कार, मतलब इसी के मतलब ले रहा है, बगल या निकट में, निकट मतलब पास में एक कार, ही हैज़ अ मोटर बाइक, वह मतलब वहाँ पे क्या था, एक मोटर बाइक था। तो देखिएगा, ये आपको सिंपल सा लॉजिक है, आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैच भी नहीं कर रहे हैं, आपका मतलब यहाँ पे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताए थे कि ये बिसाइड का मतलब होता है के अलावा, सॉरी, ये बिसाइड का मतलब होता है निकट, पास या नज़दीक। और यहाँ पे जो बिसाइड्स होगा फ्रेंड्स, देखिएगा बिसाइड्स, यहाँ जो बिसाइड्स होगा, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, बिसाइड्स अ कार, बिसाइड्स मतलब क्या, के अलावे, के अतिरिक्त, तो के मतलब एक कार के अतिरिक्त, ही हैज़ अ मोटर बाइक, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक बाइक है, मोटर बाइक है। तो इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एक क्या है, तो एक मोटर बाइक है। तो ध्यान से सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिसाइड नहीं, बिसाइड्स का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, समझ में आया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिसाइड्स, यहाँ पे बिसाइड्स अ कार, ही हैज़ अ मोटर बाइक, तो यहाँ पे बिसाइड्स का यूज करेंगे। और गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, जाइए और बैठिए कहाँ पे, तो अपने भाई के बगल में। तो बिसाइड योर क्या हो जाएगा, तो बिसाइड योर ब्रदर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी है ये, क्योंकि ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिएगा अच्छे से, क्योंकि देखिए मेरा टारगेट एक ही रहता है ना फ्रेंड्स, आपका मेरा टारगेट यही रहता है कि आप लोगों का ना एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा ही पढ़ो, देखिए 3 इसका यूज पढ़ लिए, ये 2 इसका पढ़ लिए और 2 इसका पढ़ लिए, तो इतना ही पढ़ो ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि अगर हम आपको पूरा प्रपोजिशन पढ़ा देंगे ना तो आपको क्या होता है ना, सब मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मिक्स हो जाने के कारण क्या होता है, आप लोग को याद नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो जरूरी है कि आप लोगों को याद हो, ठीक है ना। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि इन इंटू विद इन का यूज कहाँ पे करते हो, तो याद रखिएगा स्थिरता यानी कि पोजीशन, मैं स्पीड बोल रहा हूँ कि अगर पोजीशन एट रेस्ट को बताना हो तो वहाँ पे इन का यूज करेंगे, जबकि अगर गति यानी कि मोशन में रहेगा तो फ्रेंड्स वहाँ पे इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। आप विद इन का यूज देखते हो और इन का यूज देखते हैं। सिंपल सा मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत या बाद में होगा तो वहां पे हम लोग इन का यूज करेंगे, और विद इन का यूज कहां पे करेंगे, तो क्या करेंगे कि विद इन का यूज समय से पहले के अर्थ में विद इन का यूज करते हैं। तो या अब इन का और विद इन का यूज हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विथ और बाय का मैंने आपको बताया था कि विथ का यूज कहां पे करते हैं, तो जब कोई इंसान इंस्ट्रूमेंट के सहारे जब कोई कार्य करे तो वहां पे विथ का यूज कीजिएगा, जब ह्यूमन बींग्स खुद से कार्य करे तो वहां पे क्या करेंगे, बाय का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना, बाय का यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका बिसाइड और बिसाइड। मैंने बताया था कि बिसाइड का यूज कहां पे करेंगे, तो बिसाइड का यूज होता है के बगल में। बिसाइड का यूज क्या होता है, के बगल में, सॉरी बिसाइड का यूज जो क्या होता है कि निकट, पास, ठीक है ना, निकट, पास, बगल में, के बगल में होता है, तो के बगल में वहां पे हम लोग बिसाइड का यूज करेंगे। और बिसाइड मींस क्या होता है, के अलावा या के अतिरिक्त, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त, तो वहां पे क्या करेंगे, बिसाइड्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज प्रीपोजिशन का #2 क्लास था, क्योंकि मैंने आज का भी जो क्लास, उम्मीद करता हूं कि आज का जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग को अच्छे से नहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं स्पीड इसीलिए बोला ना, ताकि इससे पहले मैं बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया था, तो ये आप लोग को रिकॉल करवा दिया, ताकि आप लोग का ध्यान अगर इधर उधर होगा ना तो ध्यान यहाँ पे आ जाए। समझ रहे हैं ना, इधर उधर कहाँ ध्यान हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पढ़ते समय पूरे एकदम फोकस स्टडी पे कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पार्ट 1, अगर पार्ट 2 आ गया तो पार्ट 3, पार्ट 4 में अप्रॉक्स 5th, पार्ट 4 2-3 वीडियो पार्ट आएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ज़्यादा देर का आपका वीडियो रहता नहीं है, 30 मिनट्स का, अप्रॉक्स 30-35 मिनट्स का वीडियो रहता है। ये जानबूझ के आप लोग के लिए इतना कम मिनट का लाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। 1 घंटा पढ़ने से आप लोग को बोरिंग ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो लेके आता हूँ, ताकि आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ आए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज का सेशन हमारा प्रपोजिशन का पार्ट 2 था वो आपको समझ में आएगा ना, समझ में आया होगा तो प्लीज, अगर आपको आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आज का क्लास कैसा रहा। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज आप शेयर कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।